नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने ये परीक्षा का पेपर है 2020 MA फाइनल ज्योग्राफी के अंदर ये 5th पेपर कहलाता है, क्योंकि इससे पहले 4 पेपर जो है वो प्रीवियस में कंप्लीट हो चुके हैं और ये एक ही पेपर है 5th पेपर जो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसके अलावा 3 एग्ज़ाम और होंगे, ठीक है। इसको अपने 6th 7th और 8th पेपर में मानेंगे, लेकिन उसमें विकल्प होंगे। उसमें ABC में से कोई भी आप 6th पेपर में, ऐसे ही ABC में आप 7 में, और ऐसे ही ABC में आप 8th पेपर में कोई एक चयन कर सकते हैं। आज अपने बात करते हैं इस फर्स्ट पेपर की फ़िलहाल, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए होंगे, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि कोरोना काल के अंदर परिस्थितियाँ बदल चुकी है और आपको जो परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। जिसमें शायद आपको दिया है कि सेक्शन ए के अंदर 7 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन जो बी है उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं और सेक्शन सी के अंदर शायद एक ही क्वेश्चन हल करना है। तो आप अपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद में आप देखिए सेक्शन ए के अंदर ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ और शिवालिक के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर ये देखिए जल संभर, भारत में तालाब की सिंचाई, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए सेक्शन बी के अंदर ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। और अब देखिए आप यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर के बाकी बकाया जो क्वेश्चन हैं आपके सामने हैं। अब यहाँ देखिए आप सेक्शन जो सी है उसके 3 क्वेश्चन यहाँ हैं और एक क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने, ये तो था कंपलसरी, ठीक है। इसके बाद में आपका 6th पेपर जो है, इसमें हमने तो सिर्फ जो स्टूडेंट का पेपर मिला है ये सिर्फ सेक्शन ए का ही मिला है। इसमें जो 6th पेपर था उसमें ए जो है उस विकल्प का इन्होंने चयन किया। पेपर का नाम था अर्बन ज्योग्राफी। तो आप इसको देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सेम ही है। और यहाँ पर ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर देखिए आप 8 क्वेश्चन यहाँ दिए गए सेक्शन ए के, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और सेक्शन बी के अंदर 2 तो यहाँ पर हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर, ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे और 3 क्वेश्चन यहाँ पर। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप बात करते हैं अपनी, अब इसका जो पेपर बी सी वो तो है नहीं हमारे पास, लेकिन आप बात करते हैं जो अगले 2 दिनों बाद में नेक्स्ट इसके बाद में जो एग्ज़ाम होता है आपका, वो 7th पेपर, जिसमें इन्होंने बी का चयन किया है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसमें भी इंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन आपने यहाँ से क्वेश्चनों की तरफ ध्यान देना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और आपने बुक में इस प्रकार से पढ़ना है कि इनको हाईलाइट करना है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन उनमें ढूंढने हैं, कैसे आपको ये क्वेश्चन सामने आ जाए और आपका ध्यान उस पर चला जाए, ठीक है। इसको पढ़ने का यही उद्देश्य होगा। ये देखो आपके सामने 8 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और फिर यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है सेक्शन बी का, और ये सेक्शन बी के बाकी बकाया यहाँ तक, ठीक है। ये 2 नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ था, उसके बाद में 3 4 5 6, यानी कि टोटल बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिनमें से वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग 3 ही करने हैं। अब देखो आप सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन एक ही करना है, इसलिए कहता हूँ कि विशेष रूप से आप सेक्शन सी के लिए कम से कम 5 क्वेश्चन तो इतने अच्छे से तैयार होने चाहिए आपकी कि इनमें से कोई भी एक आपको मिलेगा, आपको उससे अच्छे से जो है वो लिखना है। समय बहुत कम रहेगा, तो आप
लेखन की जो है स्पीड, राइटिंग जो है इसको बिगड़ने मत देना, ठीक है। लेखन जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद में अपने लास्ट पेपर की बात कर लेते हैं। ये है 8th पेपर, लेकिन इन्होंने चयन किया है सी। तो सी पेपर के अंदर जो है क्लाइमेटो एंड ओशिनोजियोग्राफी यानी जलवायु और समुद्र विज्ञान, इसमें आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर है और इसके बाद में 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और फिर 2 क्वेश्चन इधर और इसके बाद में ये आपको 3 क्वेश्चन बी सेक्शन के यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसमें अथवा में है और आपको 7वां 8वां ये देखिए सेक्शन 6 का और सेक्शन सी का जो है ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर और बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगामी परीक्षा के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।